पूछना बल्कि यहाँ बाथरूम में बच्चे लगे थोड़ा उल्टे हाथ से भी देखे हैं जी। 5वीं तक कुछ नहीं आंदा जी ना, 50 गिनती आवा है, 5 लाख पढ़े आवा। न्यूज लाइन इंडिया वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं रितिका डाकल। तो हम आज गवर्नमेंट सूदकण कला गवर्नमेंट स्कूल में पहुंचे हैं। यहां पर सभी गांव वाले इकट्ठे हुए हैं और उनकी गांव वालों की जो शिकायत है टीचरों के खिलाफ है कि टीचर उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देते। उनके बच्चों की शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जो टीचर है वह कह रहे हैं कि जो टीचर है उनका कोई भी स्कूल में अच्छा माहौल नहीं दे रहे हैं बच्चों को और नहीं शिक्षा अच्छी मिल रही है। तो इसी प्रकार की कोई ये फ़ोटोज़ भी वीडियोज़ भी हमें दिखाई गई है कि अब जो टीचर है बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं और उनकी शिक्षा अच्छी स्तर की उच्च स्तर की शिक्षा नहीं मिल पाती है और न ही उनके बच्चों को किसी भी चीज़ की खेल की शिक्षा या अपनी पढ़ाई की शिक्षा कोई भी शिक्षा अच्छी नहीं मिल पा रही है। तो अगर अध्यापक ही बच्चों की शिक्षा की ओर ध्यान नहीं देंगे तो और कौन देगा। इसलिए इसी मुद्दे को लेकर हमारी टीम यहाँ पहुँची और हम इस शिकायतों के बारे में बात करते हैं गाँव के लोगों से। नमस्कार जी, क्या नाम है? अनिल कुमार है जी। गांव सूदकण कला। तो आज पूरा गांव स्कूल में क्यों इकट्ठा हुआ, क्या कारण रहा? गांव सूदकण कला में आज इसीलिए जो पंचायत हुई है उसका मेन पर्पज़ है क्योंकि पिछले साल से हम लोग स्कूल में आते हैं और समस्याओं का लेकर बातचीत करते रहते हैं, लेकिन इतने लंबे समय के बाद भी इधर जो समस्याएं जो कि तो पड़ी हुई है, टीचरों का रवैया वही है और सब टीचर इधर आके खाना पूर्ति करते हैं। कोई टाइम पे नहीं पहुँचेगा, कोई क्लास नहीं लेगा, मतलब एक जो टीचर का उत्तरदायित्व है उसके ऊपर सब जीरो हैं। कोई अपना काम करके खुश नहीं है। खामियाँ ही खामियाँ हमारे स्कूल के अंदर है। और मैं प्रशासन और जहाँ तक भी मेरी वीडियो पहुँचेगी किसी एमएलए एमपी जब तक भी या किसी अधिकारी तक पहुँचती है तो ये कहना चाहूँगा कि मेरे गांव की व्यवस्था अच्छी बनाई जाए और मेरे गांव की जो समस्याएं हैं उनको पूरा किया जाए। कब से ये कमियां आ रही है स्कूल के अंदर? ये सर कमियां तो करीबन पिछले 3-4 साल से हैं और तभी हमारे गाँव के लोगों ने हमें बताया कि मैं युवा संगठन का प्रधान हूँ, उसके अकॉर्डिंग मेरे पास शिकायतें हैं लोगों की कि ऐसे स्कूल में काम हो रहा है। तो हमने इधर आके चेक किया, मास्टरों से बातचीत की, रिक्वेस्ट की सर ये जो कमियां हैं इनको पूरा किया जाए, लेकिन इन्होंने हमारे को नज़रअंदाज कर दिया कि आप लोग आते हो कोई बात नहीं, लेकिन आपसे कुछ होने वाला नहीं है। हम आपको मतलब पानी के लिए नहीं पूछेंगे, आप आओगे घूम के चले जाओ, हमारे ऊपर कोई असर नहीं है। फिर हमने अपने संगठन को जागृत किया, पंचायत को बातचीत की, फिर उसके आधार पर सबूतों को इकट्ठा किया जो आप लोगों को दे दिए जाएंगे। तो हमने वो कार्रवाई की, बीओ मैडम को बताया और बीओ मैडम ने आज निरीक्षण किया है, लेकिन उसमें बीओ मैडम ने कमी छोड़ दी। सबसे बड़ी जो हमारी शिकायत थी वो पहले ही इनके पास में टीचर के पास में भेज दी कि आप लोगों का ये जो मिस पॉइंट है या जो भी कमियां हैं आप इनको 3 दिन का टाइम है, आप इनको पूरा कर सकते हो, ताकि मैं जब निरीक्षण करूंगी तो उस टाइम आपकी चीज़ें पूरी रहें। कहीं ना कहीं बीओ मैडम ने भी इनको अपने स्टाफ के हिसाब से सेव करने का काम किया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, उन्होंने भी गलत काम किया है। ठीक है, क्या नाम है आपका? कमलदीप है सर। कमल जी, आज गुरु को भगवान का दर्जा दिया जाता है। हाँ जी। लेकिन आज कहीं ना कहीं गांव वाले उन्हीं के खिलाफ है और उन्हीं के विपरीत है। ऐसा क्या कारण है कि उनके खिलाफ हुआ? क्योंकि क्या है जी, मैंने काफ़ी टाइम से यहाँ देखी जो एक्टिविटी हैं वो टीचरों वाली न होकर एक गवार की हैं। बिल्कुल। और जब भी कोई जैसे हमें या गांव से कोई भी पेरेंट्स आता है बच्चों की समस्या लेकर, उसको भगा दिया जाता है। ये कोई संतोषजनक जवाब नहीं देते, कोई सॉल्यूशन नहीं निकालते, बल्कि मिसबिहेव करके भगा दिया जाता है ताकि कोई दोबारा मतलब कंप्लेन लेके न आए। और टीचरों की ये बात है, जो टीचर है वही काम नहीं करवाते। ये बहाना बना देते हैं कि पोस्टें खाली हैं। कम से कम जो टीचर है वो तो काम करवाएं। 1-2 टीचर की एडजस्टमेंट हो जाती, वही नहीं करवाते। आराम से ऑफिस में सोते रहते हैं, खाना खाते रहते हैं, जिसके प्रूफ आपको मिल जाएंगे। एक बात अभी बीओ साहब ने बोली थी, साथ में जो कलर थे, कि जो मैथ का है या ड्राइंग तो बड़ा मैथ वाला टीचर ड्राइंग वाला 5वीं तक उनको पता नहीं, क्योंकि उनने सही तरीके से मेरे हिसाब से एजुकेशन नहीं ली। ड्राइंग में मैथ भी होता है, कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं मैथ के अंदर, जो ड्राइंग है ड्राइंग के मैथ के अंदर होते, करवा सकते हैं कुछ ये, लेकिन वही है यदि खुद को नॉलेज होगी तो तभी करवाएगा। आज जैसे बीओ साहब पहुंचे, क्या लगता है आपकी जो समस्या है उनका कुछ समाधान होने की आशंका? मेरे हिसाब से खाना पूर्ति है। जो स्टाफ था उनके साथ कल मैं उसको अच्छी तरह पहले ही जानता हूँ, पहले ही फ़ोन कर देंगे, मतलब ये है ये कर लो। यहाँ कहना कुछ है, वहाँ सेटिंग होती है सारी इनकी। अच्छा जी। होना कुछ नहीं है, बस जो 1-2 बात है वो कर देंगे। तो मुख्य क्या कमी है बच्चों को लेकर? आपने मुख्य तो पढ़ाई की है जी। स्कूल जो बनाए जाते हैं वो एजुकेशन देने के लिए बनाए जाते हैं,
लेकिन यहाँ एजुकेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ राजनीति करना, कोई अच्छा क्वालिफाई स्टाफ आएगा उसको या तो प्रताड़ित कर देंगे, नहीं ये कर देंगे हमारे साथ जुड़ जाए, कुछ नहीं है पढ़ाने में, उसको भी ऐसा ही बना देंगे, मतलब न पढ़ाना, बस खा पी ठाट कर और अपनी सैलरी ले बस। आज बस क्या व्यवहार रहता है? बच्चों के साथ भी जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके साथ उनको दबाने की कोशिश की जाती। यदि उनको कहा नहीं मानेंगे तो उनको प्रताड़ित करना शुरू कर देंगे। जैसे अब 10वीं में कम से कम 20 लड़कियां गई हैं, वो इसीलिए गई हैं, जब पिछले बार हम समस्या लेकर आए उन्होंने हमारे को समस्या बताया था, लेकिन उनको दबाना प्रताड़ित करना शुरू कर दिया कि तुम्हारे को फेल करेंगे, नंबर नहीं लगाएंगे। उनके साथ हुआ भी ऐसा। हमारी मांग ये भी है वो पेपरों की मार्किंग दोबारा और रिजल्ट चेक हो और पेपर चेक किए जाए जो इन्होंने गाइड दर दर के करवाए हैं, ताकि पता चल जाए दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुनीम है जी। तो आपके बच्चे पढ़ते हैं यहाँ? हाँ जी, पढ़ते हैं। कौन सी क्लास में? एक पहली में है जी, एक चौथी में है जी। तो क्या दिक्कतें पांचवीं आती में है जिसके कारण से आपने शिकायत भी करी है बीओ के सामने? शिकायत जी, मैं अभी 20 तारीख को आया था, पिछले महीने की 20 तारीख को आया था मास्टरों के पास। 5वीं में पढ़ती एक लड़की मेरी, चौथी में और पहली में लड़का मेरा। तो मास्टर तो मैं बोला जी, मैं जो बड़े मास्टर हैं उसका क्या नाम है, चलो छोड़ो, जो बड़े मास्टर तक मिला दो मेरे को। मैं बोले कि हेड मास्टर नहीं आ रहे हैं। तो बोले आप हमसे बात करो। जिस स्कूल में, जिस क्लास में आपका बच्चा पढ़ता है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। मैं बोला जी हेड मास्टर से मिला। वो बोले कि स्कूल में नहीं आ रहे हैं। तो मैं बोला मास्टर जी आपने, मेरी लड़की 5वीं क्लास में है, आपने इसे 5वीं क्लास में किस तरह कर दी? तो बोले सरकार का रूल है 8वीं क्लास तक पास करना। नहीं, फिर कुछ आवे नहीं कहा? हाँ, क्या क्या हुआ आपकी गुड़िया को 5वीं तक? 5वीं तक कुछ नहीं आंदा जी ने। 50 लाख गिनती आवा है, बस 5 लाख पढ़े आवा थी, सवाल थी जोड़ घटा के आवा और कुछ आंदा नहीं, गुणा का नहीं आंदी, विभाग नहीं आंदा अच्छा है। अरे सब काम दे दें, लिख कर ना बच्चा का यू काम ले जियो, लिख कर ले आइयो। तो उनसे बात करी आपने जब इंचार्ज से, तो क्या आपके सामने जवाब आया उन बातों का? तो उन्होंने बोले आप आपके बच्चे ने पढ़ावाएंगे क्या? आप आपके बच्चे के लिए बैठे हैं क्या? और बच्चे के लिए पढ़ाने के लिए नहीं है। मैंने कहा मेरे बच्चे के लिए नहीं कह रहा, मैं और बच्चों के भी कह रहा हूँ। ठीक है, तो बच्चे अपने हैं, हाँ भी अपने बच्चे हैं। हाँ, सही नहीं पढ़ा रहे। आपका क्या नाम है जी? विजेंद्र है जी। आपके बच्चे? मेरे बच्चे जी 2 लड़के हैं जी, एक लड़की है जी। अच्छा, दूसरी, तीसरी, चौथी। अब ये रिजल्ट के बाद ये तीसरी, चौथी, 5वीं में है जी। 5वीं का जो लड़का जी मेरा 10 साल का है जी, उसने अपना खुद का नाम भी लिखना आता जी। बिल्कुल। 5वीं क्लास में है जी। 5वीं क्लास कैसे हो गया जी? वो सोचने की बात है जी। यूकेजी वाले, प्राइवेट वाले तब भी लिख देते हैं जी। फिर नाम तो लिखना हो जी, हिंदी में भी लिखना है जी, इंग्लिश में भी, वो तो कोई मतलब नहीं जी उसका। अच्छा, जो दूसरे थे जी मेरा, एक लड़का और एक लड़की और है जी, उनने भी नहीं जी कुछ नहीं। वहाँ बल्कि दूसरे स्कूल में ला जी मैंने, नीता पब्लिक स्कूल, बहुत बढ़िया स्कूल है जी, अच्छी बहुत बढ़िया सुविधा जी वहाँ। अच्छा, वहाँ लगाए हैं जी, उन्हें टेस्ट लिया जी, उन्हें नाम भी नहीं लिखना जी। मेरी भी गर्दन तलाना होगी। वहाँ देखो क्या करे? मास्टर जी फोन आया, बोले आपकी लड़की नहीं आ रही जी। मैं लड़की तो जी मैं दूसरा स्कूल में लगा दी जी, यहाँ कौन नहीं चले जी आप बच्चे? बोले ना, बोले मैं कोशिश करूँगा कि अपनी ये लड़की चलाऊँ। मैं 2 साल हो गए मेरे लड़की नहीं चल रही, अब क्या चला हुआ था? ठीक है। और पहले बोले कौन सी दुकान वाला रखी है? मैं दुकान तो जी मैं तो ला रखी स्कूल में, दुकान तो आपने बना रखी है यार। क्यों? सरकारी तनख्वाह मिला है, फ्री फंड की है, कम से कम वो दुकान चलानी तो आ रही है जी उन्हें दुकान। तो दुकान भी चलानी आ रही है। ये देखो जी, 0 लेवल पे जी मेरे 3 बच्चे। यानी कि बट्ठा गोल है सरकारी स्कूल बट्ठा गोल। अरे एक और है जी, देखो मैं कहना नहीं चाहता लले, फिर भी मेरा छोटा लड़का जी 8 साल का जी, उसने बल्कि यहाँ बाथरूम में बच्चे लगे थोड़ा उल्टे हाथ से भी देखे हैं जी। फिर मैं तो जी उतर गया। फिर उसे टाइम में तो तीसरा चौथा दिन अपने स्कूल चेंज करा जी। अच्छा जी। जब इतने बच्चे 8-9 साल के, मेरा लड़की भी है जी, कल ना है, कल ना ये भी गलत कदम उठावेंगे। क्यों? जिसी संगत उसे शोभा जी। अच्छा जी, यानी कि आपने मान लो कि गलत महसूस उसने बताया जी, मैंने पूछा थोड़ी जी बच्चियां में। अच्छा जी। ये मेरा लड़का लड़की वहाँ जी डूमर है जी, नीता पब्लिक स्कूल में, बहुत बढ़िया स्कूल है जी। वहाँ उन अकेले में पूछ लियो जी। उनका नाम भी दर्द दें बच्चे का, फिर मैं लेना चाहता, क्यों उनकी जिंदगी खराब नहीं करना चाहता, मैं नजर में नहीं लाना चाहता जी बच्चे ने। ठीक है जी। उन्हें बल्कि नाम सारा बता दिया था। फिर मैं तो मन उठ गया जी, वहाँ अपना चेंज करना है स्कूल। क्या फायदा जी? मास्टर तो जी कौन गलत, माँ बाप तो है जी। कौन गलत कर रहा था यहाँ? ये तो ये बच्चे कर रहे थे जी। अच्छा, ये बच्चे करें जो बड़े भी, मैं को मास्टर भी से पाऊँ जब लले जिसे संगत जिसे शोभा कह रहे, जिसे माँ बाप से बेटा बेटी, ठीक है ना जी। अब माँ बाप तो ठीक होंगे,
तो बच्चा बच्ची पाऊँ जी हमारा कौन मन मान एक और रहेगी इसकी बात वो भाई डीके डी सिला होगा बस इन्हीं बात जो 5वीं क्लास के मास्टर है नहीं, जो 5वीं क्लास के मास्टर है नहीं, नहीं जब आप इंचार्ज के पास गए तो आपने क्या कहा कि मेरे बच्चे को अब कुछ नहीं आता, तो क्या बात? तो मैं मास्टर तो बोले अभी आप बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाई करो जी। वो पढ़ते बोले कि आप इन बच्चों को डीसी लगाओगे, ये बोला उन्होंने। मैं बोला जी डीसी तो अपने भाग से लगाएंगे जी, आप पढ़ाओगे जी डीसी भी लेके जाएंगे जी। यह बात मैंने मास्टर तक बोली थी जी। अच्छा हाँ जी, एक बात और रहेगी जी। हाँ यार सवेरे जाऊँ जी शाम ना आवा जी थके थकाए आवा जी काम पे, काम कुछ डांगरा का भी हो जाए जी, कुछ काम अपना पढ़ाओगे तो पढ़ावा तो स्कूल में लाने की जरूरत थी जी। बोले तो कुछ तो मैं पढ़ाए करो, वह तो मैं कोशिश करा। हाँ शाम में बिठावा काम धंधा भी चेक भी करा, मैं कराया कि नहीं कराया है, फिर शुरुआत तो आप करोगे नहीं।